उधर बिहार के बेगूसराय में 8 साल बाद चमत्कार हुआ है। 8 साल पहले खोया हुआ बच्चा अपने ही घर में मिल गया। जी हाँ, बच्चे की खोज के लिए उसकी मां हर दरगाह मजार पर मन्नतें मांगती थी, लेकिन जब बेटी की खोज करते करते मां निराश हो गई तो 8 साल बाद उसके सामने चमत्कार हुआ। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें बिहार के बेगूसराय की हैं। यहाँ भी एक मां पिछले 8 साल से बेटे की खोज में दर दर की ठोकरें खा रही थी। अजमेर शरीफ और हाजी अली दरगाह तक मन्नत मांगाई। अब 8 साल बाद इस मां को उसके कलेजे का टुकड़ा मिल ही गया। बेगूसराय के फुलवरिया में रहने वाली शबाना परवीन को उसका खोया हुआ बेटा राजू मिल गया है, वो भी उसी के घर में। राजू का मिलना और बिछड़ना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। शबाना के मुताबिक उसी के घर में रहने वाले किराएदार मोहम्मद अरमान को बरौनी में राजू भटकते हुए मिला। उसने अरमान से काम की मांग की। ऑटो चालक अरमान ने उसे 50 रुपए रोजाना के मेहनताने पर रख लिया और उसे अपने साथ घर लाया। लेकिन जैसे ही शबाना की नजर राजू पर पड़ी, वो उसे पहचान गई और इसको मैं ऐसे करके हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के हम पूछे, बाबू तेरा घर कहाँ है रे? तो बोला मेरा घर पपरोल है। तो जब बैठा तो हम एल्बम इसको दिखाने लगे। एल्बम दिखाएं तो मोटा वाला दिखाएं तो नहीं पहचान, बोला ये मेरा मम्मी नहीं है। तो फिर मेरा मुँह भी बार बार देख रहा है। जब पतली वाले इसको फोटो दिखाए ना, तब बोला यही मेरा मम्मी है। 7 साल के बाद लगा मेरे घर में ईद की चांद उतर के आ गया। शबाना ने राजू को पुरानी तस्वीरें दिखाकर उसकी यादें ताजा कराई। खुशनसीब राजू भी अपनी मां की गोद में आकर बेहद खुश है। अब मैं बहुत खुश हूँ, अपने घर आ गया। मतलब एक हफ्ता तक एल्बम में दिखाती रही, दिखाते दिखाते तब याद आया कुछ। और फिर भी घर और सब कुछ बदल गया है, इसलिए याद नहीं आ रहा था हमको, अब आ गया याद। दरअसल साल 2009 में राजू पड़ोसी के यहाँ मुंडन संस्कार में गया था, जहाँ से कुछ लोग उसे उठा ले गए थे। मासूम राजू सब कुछ भूलकर अगवा करने वालों को ही अपना मानने लगा। लेकिन जब सच्चाई पता चली तो राजू वहां से भाग निकला और पिछले 4 साल से अपनों की तलाश में भटक रहा था। मासूम राजू को सिर्फ इतना याद था कि उसका गांव रेलवे स्टेशन के आसपास है। तब से राजू भूखा प्यासा माँ बाप को खोज रहा था और किस्मत से उसकी मुलाकात अरमान से हो गई, जो उसके ही घर में किराए पर रहता है। अब पुलिस राजू के बयान के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। फुलवड़िया थाना क्षेत्र में राजू नाम का एक लड़का 2009 में कहीं चला गया था, जिसके बारे में थाना में उस समय रिपोर्ट की गई थी। कुछ दिन पूर्व वो लौट आया है, उसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। लड़के का भी हम लोग 164 का बयान न्यायालय में करवा रहे हैं। उसके बाद जो भी इसका बयान आएगा उसके आधार पर अनुसंधान के क्रम में अगर कोई फाउल प्ले की बात आएगी तो उसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। बेटे की खोज में दर दर भटकने वाली शबाना की खुशी का ठिकाना नहीं है। आखिर देर से ही सही 8 साल बाद घर के चिराग से उसका आंगन रोशन हो उठा है। बेगूसराय से कन्हैया कुमार झा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। यूपी में चुनाव चरम पर है। पहले ही चरण के लिए 11 फरवरी को वोटिंग होनी है। इससे पहले बुलंदशहर में आरएलडी के उम्मीदवार के भाई की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस भी इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जांच में जुट गई है। इलाके में कोई अनहोनी ना हो जाए, पुलिस बल को एहतियातन तैनात कर दिया गया है और इस डबल मर्डर के पीछे कहा जा रहा है कि सियासी रंजिश नहीं है। पुलिस इस पर भी खुलकर कुछ नहीं कह रही है। खुर्जा का अगबाल गांव और गांव के बाहर ये बगीचा। अहले सुबह यहां 2 लाशें मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। शिनाख्त की गई तो पता चला कि लाशें खुर्जा के आरएलडी उम्मीदवार मनोज गौतम के भाई विनोद गौतम और उनके साथी की हैं। फौरन पुलिस को मामले की इत्तला दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा खाकी वाले भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ये दोनों डेड बॉडीज़ हमें यहाँ बाग के इस आम के बाग में मिली है और काफ़ी दूर इनकी ये गाड़ी भी पार्क्ड है। जो घटनाक्रम हम लोगों को समझ में आ रहा है, चलकर आए हैं, पैदल चलकर अंदर तक आए। हम लोग अपने टेक्निकली जो हम लोगों को सर्विलेंस के तौर पे करना है, हम लोगों ने वो BTS वगैरह ले लिया। बहुत जल्दी इसका खुलासा किया जाए। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले दोनों चुनाव प्रचार में गए थे। देर रात तक घर वालों ने इंतजार किया, लेकिन वो नहीं लौटे। सुबह इनकी लाशें बाग में पड़ी देख घर वालों के होश उड़ गए। हमारी रैली के बाद में जो भी हमारे साथ में जो वारदात हुई है, हमें ये पता नहीं है किसे कि पीछे से या क्या है, किसी दुश्मनी से या किसी प्रकार से, हम किसी को वो नहीं कहना चाहते। लेकिन ये तो अब जो लड़के फरार थे, जो हमारे कार्यकर्ता था, एक कार्यकर्ता हमारा फरार है, उसके हमें थोड़ा उस पर डाउट जा रहा है। क्या नाम है उसका? परमेंद्र नाम है जी उसका। किसकी हत्या की गई है? विनोद की और सचिन की हत्या कर। ये सीधे तौर पर हत्या का मामला है। दोनों की मौत गोली लगने से हुई है। कत्ल के पीछे सियासी रंजिश की बात से भी पुलिस इनकार नहीं कर रही।
बहरहाल इलाके में बढ़े तनाव को देखते हुए यहां बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली पुलिस ने इस बीच एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर रहा था। आरोपी शख्स इससे पहले की छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, लेकिन इस बार पुलिस ने समय रहते आरोपी नरेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसको पॉस्को एक्ट के तहत मामला भी उस पर दर्ज कर लिया गया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा शख्स भले ही अपने मुंह को छिपा रहा हो, लेकिन उसके काली करतूत दुनिया के सामने आ गई है। 40 साल के नरेश पर आरोप है कि इसने 4 साल की बच्ची का अपहरण करने की कोशिश की। आरोपी नरेश जब अपहरण की कोशिश कर रहा था तब बच्ची की मां ने उसे देख लिया। मासूम बच्ची की मां ने पुलिस को फौरन सूचना दी, जिससे आरोपी नरेश अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। पुलिस ने नरेश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नरेश बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक नरेश छोटी बच्चियों को टारगेट बनाता था। छोटे बच्चियों को वो टारगेट बनाता था और उनके साथ अपना जो इस तरीके का उसका परवर्स जो उसकी थिंकिंग है सेक्सुअल असल्ट करने की और इस तरीके की एक्टिविटी करता था। नरेश पर इससे पहले भी 3 मामले दर्ज हैं। एक मामले में नरेश को हो चुकी है 3 साल की सजा। पता चला 2007 से ही वो इस तरीके की जो परवर्स हैबिट्स में लगा हुआ है। सज़ा भी उसको हो चुकी थी। 1001 बार कन्विक्शन हुआ था पहले 2007 में, फिर इस तरीके से उसको 3 साल का कन्विक्शन हुआ। पुलिस ने पॉस्को एक्ट और किडनैपिंग की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिल्ली से रिजवान आरिफ के साथ टीम न्यूज़ नेशन। यूपी के सोनभद्र में स्कूल टीचर ने होमवर्क पूरा न करने पर छात्राओं को ऐसी सजा दी जिसे छात्राएं कभी भूल नहीं पाएंगी। छात्राओं के कपड़े उतरवाकर उनके वीडियो बनवाएगा। सही सुन रहे हैं आप, और ये सब एक स्कूल टीचर ने किया। एक टीचर की घिनौनी करतूत के बाद मामले की जांच हुई और टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या ये काफी है? छात्राओं के इस स्कूल में घटी शर्मनाक घटना से पूरे सोनभद्र इलाके में हड़कंप मच गया है। 8वीं क्लास की छात्राओं को होमवर्क पूरा न करने पर टीचर ने जो सजा दी, उससे छात्राओं के साथ साथ अभिभावक भी शर्मिंदा है। टीचर ने होमवर्क नहीं बनाने पर छात्राओं के कपड़े उतरवाकर उन्हें स्कूल के कैंपस में घुमाया। इतना ही नहीं, इस घिनौनी करतूत का वीडियो तक बनाया गया। छात्राओं का आरोप है कि उस वक्त बाउंड्री के दूसरी तरफ से लड़के ताक-झांक भी कर रहे थे। और हमें संस्कृत याद करने के लिए दिया गया था, जो कि हमने नहीं याद किया, तो इसी कारण मैम ने हमारी स्कर्ट उतरवा के और पूरे ग्राउंड में घुमाया, जो कि वहाँ साइड से बच्चे लोग लड़के लोग देख रहे थे। फिर भी मैम को दया नहीं आई। एक छात्रा ने बताया कि टीचर का इतने पर भी दिल नहीं भरा। लड़कियों को धमकी दी गई कि होमवर्क याद कर नहीं आने पर वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा। हम लोगों को स्कर्ट खुलवाकर ग्राउंड में बाहर मुर्गा बनवाकर घुमाया और पैर से मार रही थी। एक लड़की को मारी तो वो झाड़ी में गिर गई जाके, और बाहर ग्राउंड पे लड़के हुए बैठे हुए थे। धमकी मोबाइल में वो वीडियो की है और धमकी दी है कि अगर तुम लोग याद करके नहीं आओगे तो ये वीडियो इंटरनेट पे सारा भिजवा देंगे। हालांकि आरोपी टीचर अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत बता रही है। टीचर का कहना है कि छात्राओं को सिर्फ क्लास से बाहर निकाला गया था। तो बच्चों को थोड़ा सा ये था कि ऐसे में मतलब यहाँ भी मैं बच्चों की माँ और बच्चों का संबंध जैसे वैसे ही मैं भी, तो मुझे ऐसा नहीं, किसी दुर्भाव से मैंने नहीं किया। और ये सब टोटल बढ़ा चढ़ा के किया गया, कुछ भी सही नहीं है, सब गलत है। तो शनिवार को मैडम क्या किया गया है बच्चों के साथ, जो बच्चे याद करके नहीं आए? बच्चों को बताया था, क्लास से बाहर निकाला था, फिर 5 मिनट के अंदर ही बच्चों को बाहर भीतर कर दिया है ना, यही किया था। छात्राओं के गुस्साए घर वालों ने इलाके के डीएम को एक शिकायत पत्र भेजा, जिसके बाद मामले की पूरी जांच कर आरोपी टीचर को निलंबित कर दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। और यूपी का चुनाव पूरे चरम पर है। ऐसे में बयानबाजियां भी तेज हो चली हैं। हर ओर से वार पलटवार हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने इस बीच एक अलग ही शगुफा छोड़ दिया। अपर्णा ने यूपी चुनाव में आरक्षण कार्ड खेल दिया। आखिर क्या है अपर्णा यादव का आरक्षण कार्ड जो पार्टी लाइन से कहीं अलहदा दिखता है? देखिए जरा इस रिपोर्ट। बड़ी मुश्किल से समाजवादी पार्टी में ऑल इज वेल हुआ है। कुनबे की कलह से निकलकर पार्टी किसी तरह चुनावी समर में तो उतर गई है, लेकिन बीच बीच में झटके आ ही रहे हैं।
कभी मुलायम से मान मनोवल तो कभी टिकट को लेकर तकरार। बहरहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि घर की छोटी बहू अपर्णा यादव ने ऐसा शिगूफा छोड़ दिया कि समाजवादियों की पेशानी पर बल पड़ गए। विरोधियों ने ये कहकर मोर्चा खोल दिया कि जिन पिछड़ों के दम पर पार्टी जीत का परचम लहराने के ख्वाब बुन रही है, उन्हीं को मिल रहे आरक्षण पर अपर्णा यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि छोटी बहू को ये सफाई देते देर ना लगी कि वो दलित और पिछड़ों को मिल रहे आरक्षण के खिलाफ कतई नहीं है। अलबत्ता इसके साथ उन्होंने गरीब सवर्णों को भी आरक्षण देने की बात जरूर कही है। जो लोग सवर्ण हैं, सवर्ण जाति से हैं, अगर वो भी गरीब हैं तो उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। देयर शुड बी एन इकोनॉमिक क्राइटेरिया जिससे हम आरक्षण दे सके। इसके पहले आरएसएस के प्रचारक मनमोहन वैद्य ने भी ऐसा ही एक बयान दिया था, जिसने बीजेपी को थोड़ा बैकफुट पर धकेल दिया था। मनमोहन वैद्य ने आरक्षण की समीक्षा की बात कह दी थी। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहे ना, ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। अपर्णा यादव के बयान से विपक्ष को मुद्दा तो मिल ही गया है, वहीं बीजेपी को फ्रंट फुट पर आने का मौका मिला है। आरक्षण के नाम पर आरएसएस बीजेपी को खरी खरी सुनाने वाले अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के लिए अपर्णा ने एक चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि चुनावी समर में जवाबों और सवालों का सिलसिला अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबा चलना है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब खबर दिखाते हैं आपको गुजरात से जुड़ी। उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर में हाथियों ने आतंक मचा दिया। जंगल से सटे गांव में हाथियों का झुंड घुस आया और ग्रामीणों के लहलाते खेतों को तबाह कर दिया। हाथियों ने कई बीघा फसल को रौंद डाला। थवालगेड़ा गांव में हाथियों के झुंड ने गांव वालों की फसल चौपट कर दी और जंगल के अंदर फिर वापस चले गए। किसानों का आरोप है कि हाथी जमकर उत्पात मचाते हैं और वन विभाग और जिला प्रशासन शिकायत करने के बावजूद भी इस संदर्भ में कोई कठोर कदम नहीं उठाता है।